चांद की रात सियाह थी और कहा जाता था कि ऐसी रातों में तारीक कुव्वतें अपने शिकार की तलाश में घूमती हैं। बुजुर्ग अक्सर तनबीह करते थे कि अमावस की रात को बेहद मेहतात रहें, क्योंकि यही वक्त था जब ऐसी कुव्वतें आज़ादाना घूमती थीं। उनकी बातों ने मुझे हमेशा तोहम परस्ती का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन मेरी जिंदगी का एक वाकया हमेशा के लिए मेरे ख्यालात को बदलने वाला था। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 17 साल थी। गर्मियों की छुट्टियां थीं और हम सब अपनी दादी के गांव गए हुए थे, जो एक छोटे से इलाके सिवान में वाक़ था। मेरे साथ मेरी वालदा, मेरा छोटा भाई नतन और मेरी बहन नीति भी थी। शाम के वक्त हम सब सहन में खेल रहे थे कि अचानक आंटी हाथ में एक थाली लिए नमोदार हुई। वो घर के दरवाजे के करीब आए, दीवार पर हल्दी से निशान लगाए और दरवाजे पर तिलक का नक्श छोड़ा। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। खाला, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने पूछा। खाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, आज चांद की तारीख रात है। ये वो वक्त है जब गांव की हिफाजत के लिए ऐसे अमल जरूरी होते हैं। हल्दी के ये निशान घर को किसी भी मनफी साये से महफूज रखते हैं। मैंने हैरानी से उनकी बातें सुने और सोचा कि आज के दौर में भी लोग इन रवायात पर यकीन रखते हैं। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन बुजुर्गों से बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से अंदर चला गया। शाम के साथ ही गलियां सुनसान हो गईं। हर कोई अपने घरों में महफूज बैठा था। चचा सूर्या भी जल्दी से अपने कमरे में चले गए। कुछ बच्चे जो गली में खेल रहे थे, वो भी सूरज गुरूब होने से पहले ही घरों में लौट गए। गांव के लोग इन बातों पर सख्त यकीन रखते थे कि चांद की सियाह रातें खतरनाक होती हैं। गांव की कहानियां भूतों और चड़ीलों से भरी हुई थी। हमारे घर के सामने जो पुराना पीपल का दरख्त था, उसके बारे में मशहूर था कि वहां अक्सर चड़ील नजर आती है। पिछले साल एक वाकया हुआ था जब मेरे चचा ने दावी किया था कि उन्होंने चड़ील को दरख्त पर देखा। उसके बाद उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मैं इन सब कहानियों पर यकीन नहीं रखता था और मैंने सोचा कि आज इन सब बातों को गलत साबित करने का वक्त आ गया है। मैंने फैसला किया कि आज रात में छत पर सौ कर देखूंगा, क्या वाकई कोई चड़ील नजर आती है या ये सब महज अफवाहें हैं। मेरा कजन वीर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, भाई, ये खतरनाक है। गांव के लोग हैं, मजाक नहीं कर रहे। अगर कुछ हो गया तो। लेकिन मैं अपनी जिद पर कायम था। आखिरकार मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं छत पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही सब गहरी नींद में चले गए, मैं खामोशी से अपना फोन और चटाई लेकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर मैंने चटाई बिछाई और गली की जानब रख करके लेट गया। तारीकी छाई हुई थी और हवा के हल्के झोंके सब कुछ प्रासरार बना रहे थे। मेरे दिल में बेचैनी थी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्या वाकई कोई गैर मामूली चीज है। रात की तारीकी हर लम्हा गहरी हो रही थी। उमावस की यह रात सर्द थी, लेकिन चांद की हल्की रोशनी माहौल को मजीद परअसरार बना रही थी। हमारे घर के सामने जो पुराना पीपल का दरख्त था, इसके नीचे गली के लोगों ने चिराग जलाए थे। वो मंजर मुझे अजीब लगा, लेकिन कुछ खास गैर मामूली दिखाई नहीं दिया। मैंने दरख्त को देर तक देखा, लेकिन कुछ नजर न आया। बोरियत के मारे मैंने अपने फोन पर गेम खेलना शुरू कर दिया। वक्त तेजी से गुजर रहा था और रात का 1:30 बज चुका था। हल्की सर्दी महसूस होने लगी तो मैंने सोचा कि नीचे जाकर चटाई पर सो जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं उठने लगा, मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे करीब से गुजरा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर एक बार फिर वही एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन छत पर कोई नहीं था। मेरा दिल बेतरतीब धड़कने लगा। खौफ के बावजूद मैंने दोबारा मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा। मैं खौफजदा था, लेकिन हरकत करने की हिम्मत की। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, अचानक एक अजीब आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। ये हंसी की आवाज थी जो दिल दहला देने वाली थी। मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा और वो लम्हा नाकाबिल फरामोश था। एक खौफनाक शख्स जिसका चेहरा नाकाबिल बयान हद तक डरावना था, वो हवा की रफ्तार से मेरी तरफ आया और मेरे जिस्म से गुजर गया। मैं खौफ से कांपने लगा
और मेरे हवास मुअत्तल हो गए। उसकी हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई, वो मेरे बिल्कुल पास था। अचानक वो छत की दीवार की तरफ दौड़ा और नीचे गली में कूद गया। मैंने खुद को संभाला और नीचे झांक कर देखा। गली से पजीब की हल्की सी आवाज आ रही थी। जैसे ही मेरी नजर पीपल के दरख्त की तरफ गई, मेरा दिल धक से रह गया। दरख्त की एक शाख पर एक चड़ील लटकी हुई थी। उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थीं और उसका चेहरा खौफनाक हद तक डरावना था। उसी लम्हे मैंने देखा कि गली में मेरे चचा के दोस्त स्तबीर चचा साइकिल पर आ रहे थे। वो शायद देर रात किसी काम से वापस आ रहे थे। जैसे ही वो पीपल के दरख्त के करीब पहुंचे, मैंने महसूस किया कि चड़ील गायब हो गई। लेकिन सतबीर चचा का सामना करते हुए मेरा दिल लरज रहा था। मुझे यकीन था कि वो खतरे में है। मैंने आंखें झपकी और जब दोबारा खोले तो हैरत हुई। न सतबीर चचा वहां थे, न ही वो चड़ील पीपल के दरख्त पर मौजूद थी। ऐसा लगा कि सब कुछ पुरस्कून हो गया है और मुझे भी सुकून मिला। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर कायम न रहा। अचानक गली की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने दीवार के पीछे झांक कर देखा। वही चड़ील वहां मौजूद थी, हाथ में गोश्त का टुकड़ा थामे हुए, जिससे खून टपक रहा था। वो खौफनाक हंसी के साथ गोश्त खा रही थी और फिर अचानक तेजी से दौड़ने लगी। अब वो हमारे घर की तरफ बढ़ रही थी। ये मंजर देखकर मैं बर्दाश्त ना कर सका। मेरे असाब जवाब दे गए और मैं वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मुझे अपनी बहन नीति की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप सारी रात छत पर थे? उसने हैरानी से पूछा। नीति के चेहरे पर परेशानी थी। भाई, नीचे आ जाओ, अम्मा नाराज हुई। मैं तुम्हें ढूंढने आई थी और सबसे छिप कर आई हूं। मैं खौफजदा था, लेकिन नीति के लिए फिक्रमंद भी था। हिम्मत जुटाते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा और दोनों नीचे आ गए। हैं? दादी ने मुझे देखा तो फौरन मेरे माथे पर तलिक लगाया और कहा, बेटा, आज की रात कुछ गलत होने वाला था, लेकिन खुदा ने तुम्हें बचा लिया। ये दुआएं ही हैं जो हमें उन तारीक क़ुव्वतों से महफूज रखती हैं। मैं चुपचाप दादी की बातें सुनता रहा और समझ गया कि जो कुछ ऊपर हुआ वो महज इत्तेफाक नहीं था। मैं फौरन दादी के कमरे में जाकर शुक्राने के तौर पर दुआ करने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात किसी न किसी तरह गुजर गई। मैं अपने कमरे में वापस आया और अपने छोटे भाई नितिन को गले लगाकर सो गया। अगली सुबह सुबह जब आंख खुली तो गांव से रोने की आवाजें सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो मालूम हुआ कि सतबीर चचा की लाश पीपल के दरख्त से लटकी हुई मिली है। ये खबर सुनकर मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। जो कुछ मैंने रात में देखा था वो महज वहम नहीं था। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि ऐसी तारीक क़ुव्वतें वाकई मौजूद हैं। उन पर शक करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद, इस रात के बाद, मैंने अमावस की रात गांव में गुजारने की हिम्मत कभी नहीं की। लेकिन जब भी गांव का रुख करता हूँ, वही पीपल का दरख्त और तारीक रातें मेरे जहन में ताज़ा हो जाती हैं। आज भी लोग गांव में अमावस की रात को खौफजदा होकर अपने घरों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रात तारीक है, क़ुव्वतों के आज़ाद घूमने का वक्त है।